नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का जितना भी डाउट है वो क्लियर कर देने वाली हूँ, क्योंकि लोग को कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने प्लॉट में ग्राउंड बीम दें या प्लिंथ बीम ही एज ए ग्राउंड बीम काम करेगा, या दो अलग अलग बीम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कब कौन से सिचुएशन में आपको ग्राउंड बीम देना है और कब नहीं देना है। इस वीडियो में जितना भी डाउट है आपका मैं वो क्लियर कर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना रोड लेवल पता करना होगा। अगर आपका रोड लेवल जो है वो आपके प्लॉट से 1 फीट के हाई पे है, तो वैसे केस में आप हमेशा अप करके ही बिल्डिंग बनाएंगे। तो 2 फीट आप अप किए तो आपका टोटल जो लेवल हो गया प्लॉट का वो 3 फीट हो गया। 2 + 1 3 फीट हो गया, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, रोड से 2 फीट उठा के आप प्लिंथ बीम देंगे, जिसके ऊपर आपका सुपर स्ट्रक्चर रहेगा। प्लिंथ बीम आपका सुपर स्ट्रक्चर का बेस होता है। तो आपका नीचे फुटिंग हुआ, फुटिंग से कॉलम गया, आप रोड्स लेवल से 2 फीट ऊपर जाकर के प्लिंथ बीम दिए हैं, वहां से फिर आपका ब्रिकवर्क कंटिन्यू हो गया। तो आपका जो प्लिंथ बीम में जो आप बैक फिलिंग करेंगे, जो मिट्टी भरेंगे, वो क्या होता है, साइड साइड से आपका प्लॉट से बाहर निकलता है। तो आपको ब्रिक वर्क करना होता है। आपके बाउंड्री के जितना भी प्लिंथ बीम है सबके नीचे आपको ब्रिक वर्क करना है, क्योंकि वो जो डेप्थ है आपका प्लॉट का 3 फीट हो चुका है, तो आपको ब्रिक वर्क करना रहेगा, ठीक है। तो ब्रिक वर्क आप जब भी करेंगे तो जब कॉर्नर में ब्रिक वर्क करके आपका प्लॉट का जब पूरा ब्रिक वर्क करिएगा, तो ऊपर से जो लोड आएगा ना, तो वो पूरा आपका प्लिंथ बीम में गया। प्लिंथ बीम से कुछ लोड आपका ब्रिकवर्क में जा करके सॉइल में जाता है। तो सॉइल क्या होता है, सेटल डाउन होने लग जाता है। इसी के कारण से आपका फ्लोर में टाइल्स का ब्रेक हो जाता है, या फिर क्रैक डेवलप हो जाता है बिल्डिंग में, हल्का हेयर क्रैक। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है सॉइल के सेटल हो जाने से। तो अगर आपका रोड लेवल से 1 फीट डाउन है और आपका प्लिंथ का जो ब्रिकवर्क है वो 3 फीट आ रहा है, तो ऐसे केस में आपको एक ग्राउंड बीम देना चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड बीम क्या करेगा, वो जो ब्रिकवर्क है कॉर्नर में, वहां से कंटिन्यू आपको ग्राउंड बीम दे देना है। वो क्या करेगा, ऊपर का जितना भी प्लिंथ बीम से लोड ब्रिकवर्क में आ रहा है, ब्रिकवर्क से जो लोड आपका थोड़ा मोड़ा लोड, वो ग्राउंड बीम लेके वो फिर आपका फाउंडेशन में जाके मिट्टी में चला जाएगा। तो इससे आपका क्रैक नहीं आएगा, टाइल्स फ्लोरिंग कभी ढप ढप नहीं करेगा, कभी भी वॉइड नहीं होगा फ्लोर में। तो आपका अगर प्लॉट और रोड का लेवल सेम है तो फिर आप 1 फीट ब्रिकवर्क करके प्लिंथ बीम देके घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका प्लॉट रोड से 1 फीट डाउन है, 2 फीट डाउन है, 3 फीट डाउन है, जितना भी डाउन है, तो आपको प्रॉपर ब्रिकवर्क करके नीचे ग्राउंड बीम देना रहेगा, वो पकड़ के रखेगा। उसके बाद ऊपर आप जितना रोड से उठाना चाहते हैं उठा के फिर आप प्लिंथ बीम दे, उसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर रहेगा। और एक फैक्टर मैटर करता है, वो है सॉइल। आपका सॉइल कैसा है, अगर हार्ड स्ट्रेटा है, हार्ड मिट्टी है, तो आप 1 फीट अंदर ब्रिकवर्क करके भी छोड़ दोगे तो वो लोड ले लेगा, वो सेटल डाउन नहीं करेगा। बट अगर लूज सॉइल है और आपके प्लॉट का वाटर लेवल हाई है, तो वैसे केस में आपको ग्राउंड बीम अलग से देना होगा, तभी वो प्रॉपर लोड जो है वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम दोनों का क्या डिफरेंस है और दोनों कहाँ कहाँ पे देते हैं। चलिए एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिकली एक बार आपको नोट्स में मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि दोनों का देने का मेन मकसद क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये आपका रोड लेवल हुआ, अगर आपका प्लॉट यहाँ पे है, ठीक है, अगर आपका प्लॉट यहाँ पे और आपका प्लॉट का जो डिस्टेंस है वो है 1 फीट, ठीक है। तो जो रोड लेवल है उससे आप फ्यूचर में घर ऊपर ही बनाएंगे, क्योंकि रोड का लेवल भी धीरे धीरे अप होते जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आपको बनाना होगा घर, तो ये जो आपका लेवल हो गया, आप रोड से 2 फीट ऊपर उठा के बिल्डिंग बनाएंगे, तो आपका प्लॉट आपको 3 फीट तक फिलअप करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अगर फाउंडेशन आप करते हैं, ये रहा आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन से जो यहाँ कंटिन्यू कॉलम जो आपका जाएगा, ये कॉलम यहाँ जाएगा, और इस लेवल पे आपको प्लिंथ बीम बनाना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर बनेगा रोड से 2 फीट ऊपर। तो ये आपका टोटली जो है ये प्लिंथ बीम यहाँ पे रोड लेवल से अप करके बनाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ बीम, प्लिंथ या टाई बीम, ठीक है। इसका साइज आपको 9x12 का लेना है, और हैवी बिल्डिंग है तो 9x18 का लेना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको साइज बताएगा। तो ये हुआ प्लिंथ बीम। तो ये आपका रोड लेवल है, और प्लिंथ बीम के ऊपर आप जैसे ही मिट्टी भरोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ब्रिक वर्क नहीं करेंगे ना, तो मिट्टी निकल करके आपका प्लॉट से हट जाएगा, तो फ्लोरिंग वगैरह टाइल्स वगैरह टूटेगा, आपका मिट्टी बाहर चला जाएगा। तो आपको यहाँ कॉर्नर में एक ब्रिक वर्क करना होता है, ठीक है, ब्रिक वर्क। और ब्रिक वर्क रोड लेवल तक नहीं, आपको इधर जो आपका प्लॉट का लेवल है वहां तक आपको ब्रिक वर्क करना रहेगा।
तो अगर आपका ऊपर का स्ट्रक्चर का लोड प्लिंथ बीम में आता है और प्लिंथ बीम से कुछ लोड ये वॉल में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ कॉर्नर में अगर यहाँ का जो सॉइल है वो लूज सॉइल है, तो क्या होगा कि ये ब्रेक करेगा, सेटल होगा सॉइल, तो यहाँ से आपका मिट्टी बाहर निकलेगा और आपका प्लॉट का जो भी आप फिलिंग करेंगे, सैंड, सॉइल कुछ भी, तो वो निकल जाएगा बाहर। तो वैसे केस में आपको क्या करना है, अगर आपका रोड लेवल से 1 फीट डाउन में है आपका प्लॉट, तो यहाँ पे आपको एक बीम बनाना है, ठीक है। ये बीम बनाना है ताकि ये बीम क्या करेगा, आपका जो ऊपर का लोड इधर आया है, ये जो लोड है ये बीम में आकर के फिर ये फाउंडेशन में जाकर के सॉइल से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इससे होगा क्या कि आपका यहाँ पे सॉइल सेटल नहीं करेगा, बिल्डिंग में क्रैक नहीं आएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड बीम। तो अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से 1 फीट डाउन या इससे ज़्यादा डाउन है तो आपको ग्राउंड बीम जरूर देना चाहिए, और अगर आपका प्लॉट रोड लेवल तक है तो डायरेक्ट आप प्लिंथ बीम दे करके, अगर आपका मान के चलिए रोड लेवल है, ठीक है, और यहीं पे आपका प्लॉट का भी यही लेवल है, तो आप डायरेक्ट क्या करिएगा, 1 फीट का यहाँ ब्रिक वर्क करके यहाँ पे प्लिंथ बीम देके घर बना सकते हैं, कोई इशूज नहीं आएगा। बट अगर 1 फीट या 1 फीट से ज़्यादा डाउन है तो आपको एक ग्राउंड बीम देना होगा, और रोड लेवल से जितना उठाना चाहते हैं 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, वो उठा के आपको एक प्लिंथ बीम देना होगा। तब जाके ऊपर आप फिर इसके ऊपर ब्रिक वर्क वगैरह करके, लिंटल ढाल के, स्लैब ढाल के अपना इधर बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये था ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम का पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये वीडियो से आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड बीम कब देना है, कब प्लिंथ बीम देना है, और दोनों कब देना है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड ड्रीम। बाय बाय।